हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शख्सियत तारीख़ इस्लाम की वो रोशनी है जिसकी मिसाल ना पहले कभी देखी गई ना बाद में देखने को मिलेगी। आपका इल्म, हिकमत, बहादुरी, अदल, इबादत, ज़ुहद, हिल्म, सखावत, शुजाअत, फसाहत और बलागत सब कुछ अपनी मिसाल आप था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। इस हदीस मुबारका में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म की वसअत और उसकी हकीकत को बयान कर दिया गया। आप बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्द थे। आपकी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी। ग़ज़वा खैबर का वाक़या मशहूर है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन झंडा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को दिया गया। आपकी आंखों में तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया तो आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और खैबर फतह हो गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के फैसले हमेशा अदल पर मबनी होते थे। एक मर्तबा एक मुकदमा आया जिसमें यहूदी का दावा था कि उसकी ज़िरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा होने के बावजूद काजी शुरैह के सामने पेश हुए। काजी ने कहा कि गवाह लाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बतौर गवाह पेश किया तो काजी ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला कबूल कर लिया। ये था उनका अदल कि अपना मुकदमा खुद हार गए मगर हक और उसूल को न छोड़ा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो बहुत फितना का दौर था। लोग मुख्तलिफ गिरोहों में बट चुके थे मगर आपने सबको जमा करने की कोशिश की। आपका इल्म इतना वसी था कि बड़े बड़े सहाबा मसाइल में आपसे रुजू करते थे। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि जिसका दिल अल्लाह की याद से लाफिल हो जाए उसका दिल मुर्दा है। आप हमेशा नसीहत करते कि रिज़्क़ का पीछा मत करो बल्कि अमल करो, तकवा इख्तियार करो, रिज़्क़ खुद तुम्हारे पीछे आएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म सिर्फ दीनी नहीं था बल्कि दुनियावी उलूम में भी आपकी मिसाल नहीं मिलती। आपने फरमाया कि इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि दौलत खत्म हो जाती है मगर इल्म इंसान को जिंदा रखता है। इल्म इंसान का मुहाफिज होता है जबकि दौलत के लिए इंसान को मुहाफिज बनना पड़ता है। एक मर्तबा किसी ने पूछा कि इल्म बेहतर है या माल? आपने फरमाया कि इल्म बेहतर है क्योंकि माल खर्च करने से कम होता है और इल्म बांटने से बढ़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी का आलम यह था कि जंगे बद्र, उहुद, खंदक, खैबर, हुनैन हर मार्का में आप आगे आगे होते। आपकी तलवारें जुल्फ़कार का नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप जाते मगर साथ ही आपका हिल्म और बर्दबारी इस कदर थी कि जब दुश्मन को ज़ेर कर लेते तो माफ कर देते। एक मर्तबा जंग में आपने दुश्मन को गिरा दिया। वो शख्स आपके चेहरे पर थूक दिया। आप फौरन हट गए। किसी ने पूछा कि आपने वार क्यों नहीं किया? फरमाया कि पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अब अगर मैं उसे कत्ल करता तो गुस्से से कत्ल करता, मेरी नीयत बदल जाती। ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इखलास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल आज भी दिलों को जिंदा कर देते हैं। आपने फरमाया कि लोगों को उनकी अक्ल के मुताबिक बात समझाओ। हर शख्स की समझ का दर्जा अलग होता है। आप फरमाते थे कि सबसे बड़ा जिहाद नफ्स का जिहाद है। जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इल्म व अदल का ऐसा निज़ाम कायम हुआ जिसे आज भी आइडियल माना जाता है। आप रातों को छुपकर यतीमों और बेवाओं के घरों में राशन पहुंचाते थे। एक मर्तबा किसी ने देखा कि खलीफा रात के वक्त बोरी उठाए जा रहे हैं तो पूछा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया कि ये मेरा अमल और मेरे रब का मामला है, इसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आप फरमाया करते थे कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो क्योंकि अक्सर लोग एहसान का बदला शर से देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो इंसान अपनी कीमत जान ले वो खुद को कभी गुनाहों में ज़ाया न करे। इंसान का असल मकाम अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा है। आपकी दुआओं में अज्ज़ का आलम यह था कि फरमाते थे कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अगरचे मैं माफी के काबिल नहीं मगर तेरी रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा रहता था। एक मर्तबा किसी ने कहा कि अली आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं? फरमाया कि अगर वो मुझे दोज़ख में भेज दे तो भी उसकी मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलेगी। आप फरमाया करते थे कि इंसान ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, जब वो बोलता है तो जाहिर हो जाता है कि कैसा है। आपकी नसीहत थी कि ज़बान को काबू में रखो क्योंकि ज़बान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आजिज़ी इख्तियार करो, क्योंकि तकब्बर इंसान को जलील कर देता है और आजिज़ी इंसान को इज्जत देती है। जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया और अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जहर आलूद तलवार से वार किया तो आप मस्जिद जा रहे थे। आपने फरमाया, रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। यानी मौत को भी कामयाबी समझा, क्योंकि वो रब से मुलाकात का जरिया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का हर फैसला इल्म, अदल और तकवा पर मबनी होता। आप फरमाते थे कि अगर पहाड़ मेरी जिम्मेदारी में हो तो मैं उनका भी हिसाब दे दूंगा। आपकी जिंदगी का हर लम्हा सबक है। अगर आज के हुक्मरान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का अश्र अशीर भी अपना ले तो उम्मत के मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी इबादत का आलम यह था कि जब वजू करते तो कांपने लगते। किसी ने पूछा कि आप पर क्या हाल तारी होता है? फरमाया कि जिस रब के सामने पेश होना है उसका खौफ तारी होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की फिक़ह, उसूल, इल्मुल कलाम, फलसफा, अदल, सियासत, जंगी हिकमत अमली, सब कुछ आज तक इस्लामी तारीख का असासा है। आप फरमाते थे कि सबसे बड़ी दौलत अक्ल है, सबसे बड़ा फक्र हमाकत है, सबसे बड़ी वहशत तकब्बर है और सबसे बड़ी इज्जत तकवा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कि क्यों किया? उसने कहा कि शैतान ने बहका दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसे ज्यादा तकलीफ ना देना, अगर जिंदा रहा तो मेरा खून बहा है, अगर मर गया तो किसास पूरा हो गया। ये था उनका अदल के कातिल के साथ भी इंसाफ किया। आपने फरमाया कि अगर दुनिया हाथ से निकल जाए तो गम ना करो, क्योंकि जो चीज दुनिया में हाथ से निकलती है वो आखिरत में महफूज हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की दुआ थी कि या अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। आपकी जिंदगी का खुलासा ही यह है कि इल्म के बगैर अमल नहीं, इखलास के बगैर इबादत नहीं, अदल के बगैर हुकूमत नहीं और तकवा के बगैर इज्जत नहीं। आज अगर हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नसीहतों को समझ लें तो जिंदगी का हर मसला हल हो जाएगा। अगर इंसान इल्म हासिल करे, आजिज़ी इख्तियार करे, इंसाफ करे, नफ्स पर काबू पाए, ज़बान को काबू में रखे, अल्लाह पर भरोसा करे और आखिरत की फिक्र करे तो अल्लाह उसके दिल को सुकून अता कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि जब तुम्हारे पास इल्म आ जाए तो उस पर अमल करो, क्योंकि बगैर अमल के इल्म बोझ है। अल्लाह हमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के इल्म, अदल, तकवा, शुजात, हिल्म, सखावत और इबादत जैसी सिफात इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बना दे।